स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट। आपका कार्यपत्रक 73 है जो कि 28 सितंबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से बच्चों आपके लिए फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ बच्चे का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा लिखेंगे, यहाँ अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है संज्ञा और सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्द जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो सकते हो। तो आपको पता है संज्ञा क्या होती है। जैसे कोई भी नाम है उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और सर्वनाम भी आपको पता चल गया है कि सर्वनाम क्या होती हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा। जैसे राम, मोहन, वस्तु जैसे मेज, स्थान जैसे दिल्ली, भाव जैसे कड़वा, बुराई, तो ये सब क्या है, संज्ञा। और वे शब्द जिनके नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नाम की जगह पर जैसे राम एक अच्छा लड़का है, फिर दोबारा राम यूज नहीं करेंगे, फिर कहेंगे वह बहुत समझदार है। तो वह क्या है बेटा, यहाँ पे सर्वनाम है। तो आइए जाने कितना सीखा। प्रश्न 1 में नीचे दिए गए अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांटकर नीचे दी गई तालिका में लिखना है। रमेश केरल में रहता है। तो बच्चों देखिए, आपको 5 शब्द जो है यहाँ संज्ञा के छांटने हैं, 5 सर्वनाम के। तो जो भी आता जाएगा हम उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। रमेश केरल में रहता है। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। उस पेड़ पर बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं बच्चों, एक पेड़ है और पेड़ पर क्या लगे हुए हैं, बड़े बड़े नारियल जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है, लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो यहाँ पर ये इसमें से आपको संज्ञा और सर्वनाम छांटने हैं। तो चलिए छांट लेते हैं, ठीक है। पहले आप खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है इसकी हेल्प लीजिए। तो देखिए, रमेश क्या है, रमेश संज्ञा है, नाम है रमेश तो संज्ञा है। केरल, केरल भी क्या है बेटा, संज्ञा है, क्योंकि केरल एक स्थान का नाम है तो स्थान का नाम क्या होता है, संज्ञा। केरल में रहता है। उसके, तो उसके क्या है, रमेश की जगह यूज हुआ है ना नाम की जगह, तो उसके क्या है, सर्वनाम है। घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। तो बेटा नारियल लिख दीजिए, बहुत सारी है संज्ञा यहाँ पे। तो नारियल जो है क्या है, संज्ञा है। पेड़ क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं, तो उस भी क्या है, सर्वनाम। उसकी मम्मी, उसके लिए, तो उसकी क्या है बेटा यहाँ पे, सर्वनाम, ठीक है। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है, लेकिन उसे नारियल की मिठाई, मिठाई क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। मिठाई, मिठाई लिखेंगे, मिठाई क्या है, संज्ञा। तो नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी इच्छा है, तो उसकी फिर से क्या हो गया बेटे, यहाँ पे सर्वनाम हो गया, ठीक है। वह, तो वह क्या है, वह भी सर्वनाम है। उसके अलावा बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पे चढ़े, तो ये बेटा संज्ञा हो गई और ये सर्वनाम। सर्वनाम अब दोबारा देख लीजिए, उसके, उस, उसकी, उसे, ठीक है। उसके बाद वह, तो ये जो है यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 में कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए, डैश वहाँ बहुत मजे किए। तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, वह वहाँ बहुत मजे किए या उसने वहाँ बहुत मजे किए, बिल्कुल ठीक, उसने वहाँ बहुत मजे किए। लिली नागपुर में रहती है, डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कहाँ के संतरे प्रसिद्ध हैं या वहाँ के संतरे,
नागपुर के संतरे हैं तो बेटा क्या आएगा, वहां के संतरे। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो उसने पसंदीदा खेल है या उसका पसंदीदा खेल है, तो उसका। लूडो उसका पसंदीदा खेल है। हरविंदर रात को देर से घर आया, ठीक है, डैश मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया, तो क्या आएगा बच्चों, उसकी मम्मी ने। आपकी मम्मी भी पूछती है ना अगर आप लेट आते हो तो। उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। नंबर 5 देखिए, लॉकडाउन के दौरान मेरे मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, डैश अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। मैंने अपने दोस्तों की बहुत याद आती है या मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो आप इसको जो है ऐसे फिल करके लिखिए। ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में समझा। आप यहाँ से संज्ञा और सर्वनाम की जो परिभाषा है वो भी आप यहाँ से लिखिए अपनी कॉपी में। हिंदी की कॉपी में आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अच्छी लगी है तो नीचे एक लाइक का बटन होता है, वहां प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लीजिए। जिसने काम ना किया हो वो भी इस काम को करके अपनी टीचर से चेक करवाए। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।